हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। हम लोग आज सीखने वाले हैं इंग्लिश के थोड़े और आगे चल के इस एस्पेक्ट्स को बढ़ाएंगे जो हम कल सीखने का काम कर रहे थे। किसका भाई मेरे? जो अपने आप में कहलाने का काम करता है यूनिट। इस यूनिट से आपके नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और इस यूनिट को कहने का काम करते हैं इकाई। कल हमने समझने का काम किया था कुछ यूनिट्स जो आपकी कैसी थी, डेफिनेट यूनिट थी। और डेफिनेट यूनिट का हमने एक पैटर्न देखा था जो बहुत ही लाजवाब पैटर्न था भाई मेरे। क्या पैटर्न था ये समझने का काम करते हैं। डेफिनेट यूनिट, ये यूनिट दो प्रकार से काम करती हैं। एक तो कहलाने का काम करता है डेफिनेट, ठीक है। क्या कहलाने का काम करता है भैया? डेफिनेट। और दूसरे को हम कहने का काम करते हैं इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट, इतनी बात समझ में आ गई है। इनडेफिनिट दूसरे को कहने का काम करते हैं। अगर डेफिनेट की हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूमेरल, न्यूमेरल के बाद लग जाती है कोई एक यूनिट, और यूनिट के बाद लगता है एक नाउन। लेकिन जब हम इनडेफिनिट की यूनिट की बात करेंगे तो इनडेफिनिट यूनिट में न्यूमेरल नहीं लगता है, सिंपली सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है यूनिट। यूनिट के बाद एक और लगती है चीज़ जिसको कहते हैं ऑफ, और ऑफ के बाद दूसरी चीज़ एक और आती है जिसको कहने का काम किया जाता है मेरे भाई, क्या? नाउन, ठीक है। इस प्रकार से इसको कहते हैं इंडेफिनिट और इसको कहते हैं हम लोग डेफिनिट। तो हम लोगों ने कल जो समझा था वो इस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे समझने का काम किया था कि जो हमारी डेफिनेट यूनिट होती हैं वो कैसे काम करती हैं। हमने एग्जाम्पल भी समझे थे। आज हम लोग उसके एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे इनडेफिनिट यूनिट एक्चुअल में होता क्या है। जब इस प्रकार की हम लोग इसकी बातचीत को आगे बढ़ाते थे तो हमने क्या सीखा था साहब? हमने ये सीखा था कि इसमें जो यूनिट रहेगी, जो ये यूनिट रहेगी, ये यूनिट हमेशा किस फॉर्म में काम करती है? तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में काम करती है इसमें। इतनी बात मेरे बच्चे समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम? तो आई होप की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इनडेफिनिट की बात करेंगे जिसमें यूनिट पहले होगी और ऑफ लगा होगा और बाद में नाउन होगा, तो वहां पर आपकी यूनिट और नाउन दोनों ही किस फॉर्म में रहते हैं भाई मेरे? तो दोनों ही रहते हैं आपके प्लूरल फॉर्म में। तो इतनी बात आपको और अच्छे लेवल पे समझ आनी चाहिए। दोनों किस फॉर्म में रहेंगे भाई? तो दोनों रहेंगे आपके प्लूरल फॉर्म में। आइए कुछ सवालों को बनाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार से रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैं एक बात कहूं आपसे, मैंने कहा क्या कि रोहन, देखने का काम करें कि रोहन सोल्ड टू डजन्स बनानास। क्या है? रोहन सोल्ड 2 डजन्स बनानास। एक मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे लिखने का काम किया है कि डजन ऑफ बनानास, और यहाँ पे लिखा है इज ऑब्लिक आर सोल्ड, ठीक है। इज ऑब्लिक आर सोल्ड, ये बात समझ में आ गई भाई मेरे? इतनी है, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर है, मैंने लिखा है क्या? thousands of book is ऑब्लिक आर, और इधर मैंने कह दिया है रिक्वायर्ड, ठीक है। इधर क्या लिखा है भाई मेरे? रिक्वायर्ड लिखा है। तो थोड़ा सा इनको बनाने का काम करें आप लोग कि ये सेंटेंस कैसे बन सकते हैं या कैसे इनको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जल्दी बनाइएगा, इन पे कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। दूसरा मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा hundreds of men is ऑब्लिक आर डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बना है। और एक सेंटेंस आपका देखिएगा इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा है लैक्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल इज ऑब्लिक आर वॉकिंग ऑन फुट। बनाइए इन सेंटेंस को भाई, कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अब इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। इन पे चर्चा क्या करेंगे? अगर हम लोग इसकी बात करेंगे साहब, देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो 2 हमारा क्या है? 2 एक यूनिट है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, 2 एक न्यूमेरल है
न्यूमेरल है कि नहीं? ये बिल्कुल है। तो ये एक न्यूमेरल है। और डजन की अगर बात करेंगे तो ये एक यूनिट है। और नाउन की अगर बात करेंगे तो बनानास की बात करेंगे तो ये एक नाउन है कि नहीं है? तो हमारा ये डेफिनिट पैटर्न बना है जो ये वाला है, लेकिन इसमें यूनिट को सिंगुलर रखा जाता है, यानी कि डजन से हम लोग क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, डजन। इट मीन्स रोहन सोल्ड 2 डजन बनानास। ये बात समझ में आ गई है। आगे लिखते हैं, अगर आगे हमारा लिखा हुआ है डजन क्या है, एक यूनिट का काम कर रही है डजन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ऑफ देखेंगे तो ऑफ प्रेपोजिशन का काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। बनानास की अगर बात करेंगे तो बनानास एक नाउन है और वो हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया। हम अगर देख रहे हैं तो ये पूरा पैटर्न हमारा, इतना पैटर्न, ये वाला इतना पैटर्न हमारा इस इंडेफिनिट से बन रहा है। यूनिट के स्थान पर यूनिट लिखा हुआ है, ऑफ के स्थान पर ऑफ लिखा हुआ है, और नाउन के स्थान पर नाउन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें यूनिट और नाउन दोनों ही आपके प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। नाउन तो प्लूरल है लेकिन यूनिट प्लूरल नहीं है, यानी कि क्या कर देंगे, डजन्स। जब आपने डजन्स किया तो एक आप लोग अच्छे से ये रूल पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतर लेवल पे। क्या रूल पढ़ चुके हैं आप? ये रूल पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी कोई प्रेपोजिशन लिखी हो, जब कभी भी कोई प्रेपोजिशन लिखी हो और उस प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन है और उस प्रेपोजिशन से भी पहले अगर कोई नाउन है, तो जो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ये बात आप सीख गए थे इतनी, ठीक है। अब आगे इस चीज़ पे पढ़ते हैं। तो प्रेपोजिशन से पहले कौन है, डजन्स है। डजन्स का मतलब प्लूरल है। जब ये प्लूरल हो गया तो इसी वजह से यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर का चयन करना पड़ा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई भाई है। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इज ऑब्लिक आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों किताबें जो हैं वो ज़रूरी है या ज़रूरत है उनकी। तो थाउजेंड्स देखा जाए अपने आप में क्या है, एक साहब यूनिट का काम कर रही है, बिल्कुल एकदम टकाटक है। प्रेपोजिशन की अगर बात करेंगे तो ऑफ अपने आप में लगी हुई है। अगर बुक की बात करेंगे तो ये नाउन है। हमारा पैटर्न तो इंडेफिनिट वाला बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब पैटर्न इंडेफिनिट वाला बन रहा है लेकिन इसमें यूनिट और नाउन दोनों प्लूरल होने चाहिए, बट यहाँ पर सिंपली यूनिट प्लूरल है, नाउन प्लूरल नहीं है। इस वजह से मुझे इसमें इज लगाना पड़ा। बुक्स हुआ, प्रेपोजिशन से पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब रखी जाएगी, नहीं थाउजेंड्स प्लूरल है, इसी वजह से आर का चयन करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई है। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? तो आई होप कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मैन, जब ये हंड्रेड्स लिखा हुआ है यानी कि एक यूनिट का काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। ऑफ जो है वो एक प्रेपोजिशन का काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। मैन की अगर बात करेंगे तो मैन नाउन का काम कर रहा है, बट ये सिंगुलर है। MAN मैन ये होता है आपका सिंगुलर, और MEN मैन और ये होता है आपका प्लूरल। तो यहाँ पर जब हमें प्लूरल नाउन चाहिए ही है तो इसका मतलब MAN नहीं MEN होना चाहिए, ठीक है। अब जब MEN है तो थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। इसमें किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लैक्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। पहली बात तो कुछ नहीं होता है, आपने एक चीज सुनी होगी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जब कभी भी बात की जाती है तो असेंडिंग ऑर्डर की जाती है। किसकी भाई? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके जो भी आपकी सीरीज चलेगी इस प्रकार से, इसे कहते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो लैक बड़ा है या थाउजेंड बड़ा है? आप मुझे बताइए, आप ये कहते हैं कि लाखों, हजारों या हजारों लाख कहते हैं, तो आप कहेंगे सरकार बिल्कुल हजारों लाख कहा जाता है, लाखों हजारों नहीं कहा जाता है। यानी कि जब हजारों लाख कहे जाएंगे तो थाउजेंड्स इधर आ जाएगा और लैक्स आपका इधर पहुंच जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं सिंपली क्या, थाउजेंड, और थाउजेंड ऐसे होगा नहीं तो थाउजेंड्स कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, लैक्स का लैक्स ही कर लेंगे, और ऑफ। पीपल तो हमारा प्लूरल ही है, पीपल का सिंगुलर नहीं होता है। और पीपल का सिंगुलर अगर आप देखेंगे तो पर्सन होता है, क्या कह सकते हैं, पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये की गई है प्रेपोजिशन से पहले थाउजेंड्स लगा हुआ है यानी कि प्लूरल लगा हुआ है। जब ये प्लूरल लगा हुआ है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर आर का यूज़ करना चाहा, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये फैक्टर ये समझ लीजिएगा एग्जाम के लिए कतई जहर है, ठीक है भाई।
कैसा है, तो एग्जाम के लिए ये फैक्टर बिल्कुल कतई जहर है। इस चीज को आपको समझना है और बहुत अच्छे लेवल पे समझना है। अगर आप यूनिट की बात करें तो इनडेफिनिट और डेफिनिट यूनिट में यही खास तौर से कुछ डिफरेंस होता है जो एग्जाम में बहुत ही बढ़िया लेवल पे बनता है। अगर आप पे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो चीजें फिर क्लैरिटी नहीं हो पाएंगी। ठीक है भाई, तो आज हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं। आगे की चीजों को अगले वाले सेशन में जोड़ने का काम करेंगे। और हाँ, आप लोग सभी जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ी हुई प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। चलिए मिलते हैं कल फिर।